आपने देखा ही है, जो भी असुर तप किया वरदान भी लिया। हम लोग बचपन में सोचते थे कि काहे वरदान दिया जब ये बदमाशी करने वाला है, आतंक ही मचाएगा। लेकिन सवाल है, प्रकृति की शक्तियां विवश हैं, अच्छा कर्म है तो अच्छा ही देगा, तप कर रहा है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा ना। अब फिर बुरा करेगा तो सफाई भी हो जाएगी, इलाज हो जाएगा पूरी तरह। यही है कर्म फल का सिद्धांत। तो प्रकृति कर्म के आधार पर फल प्रदान करती है। सब बात कर्म पर निर्भर है। शक्ति पाकर कुकर्म करना है या सुकर्म करना है, या व्यक्ति की वृत्ति पर निर्भर करता है। आपकी वृत्ति कैसी है? पर भरत जी का कठोर कर्म शक्ति के लिए नहीं है, सभी के कल्याण के लिए है। एक अच्छा उदाहरण आपको भी लगेगा, सुने। बर्ट्रैंड रसेल का नाम आप सुने होंगे, विख्यात दार्शनिक है, इंग्लैंड के हैं। उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि किस आधार पर आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे, किस आधार पर मूल्यांकन करेंगे, किस आधार पर उसको श्रेष्ठ कहेंगे, किस आधार पर मनुष्य के अच्छे या बुरे होने का मूल्यांकन करेंगे। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कर्म के आधार पर या भाव के आधार पर। अद्भुत बात है, कर्म के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे या उसके भाव के आधार पर करेंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक आदमी बंदूक चलाता है, गोली चलाने वाला है, अपने मित्र के साथ जंगल गया। जंगल में शेर ने उसके मित्र पर हमला कर दिया। उन्होंने गोली चलाई कि मित्र बच जाए और शेर मर जाए, पर हुआ यूं कि गोली मित्र को लगी, मित्र मर गया, शेर बच गया। अब बताएं कि वो आदमी अच्छा है या बुरा, उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, किस आधार पर मूल्यांकन करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। उससे कर्म को आप कैसे तोलेंगे? फिर बर्ट्रैंड रसेल एक और उदाहरण देते। एक दूसरा आदमी है जो बहुत अच्छा काम करता दिख रहा है, बहुत अच्छा व्यंजन बना बनाकर अपने यहाँ आए हुए लोगों को खिला रहा है, बहुत स्वादिष्ट भोजन खिला रहा है, पर उसमें जहर मिला हुआ है और बहुत प्रेम से खिला रहा है। उसे अच्छा व्यक्ति कहेंगे या बुरा व्यक्ति कहेंगे? बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, आप भी वही कहेंगे जो बर्ट्रैंड रसेल कह रहे हैं कि कर्म से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, भाव से पहचान होती है व्यक्ति की। भाव कहाँ पर किसका कितना गहरा है। तपस्वी तो राक्षस भी है, तपस्वी तो भरत भी है, ऋषि मुनि भी हैं। तपस्वी तो एक से एक हैं, कठिन कठिन आयोजन प्रयोजन करते रहते हैं, जो तप से सिद्धि से चाहते हैं, विभूति चाहते हैं। राक्षस असुर देवताओं से ज्यादा भीषण तप का आयोजन करते हैं। उद्देश्य क्या है? भाव क्या है? ऋषि महर्षि भी तप करते हैं, उनका उद्देश्य क्या, उनका भाव क्या है? उनका भाव है प्रक्षालन, परिष्कार, और असुरों का भाव है अधिपत्य। तब तो दोनों कर रहे हैं, उद्देश्य से पहचान करनी चाहिए। एक और उदाहरण, एक स्वामी जी थे कानपुर में, स्वामी अमृताश्रम उनका नाम था। एक बार हिमालय गए, हिमालय में उनको अपने गुरु भाई मिले जो वहां वर्षों से तपस्या कर रहे थे। बहुत श्रद्धा भाव से उनको प्रणाम किया और बोले, हम तो इतना ठंड सहन नहीं कर सकते हिमालय का, हम तो गाँव में रहकर भिक्षा मिल जाता है, खाकर जीते हैं, थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं, स्वाध्याय सत्संग कर लेते हैं। आप तो हिमालय में रहकर घनघोर तप कर रहे हैं, आप तो प्रणाम के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं, पूजनीय हैं। अब वो हिमालय के योगी बोलते हैं, ना 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 ना, हम प्रणाम के योग्य नहीं है, आप महात्मा हैं, आप मुझे प्रणाम ना करें। हम तो सिर्फ महात्मा का वेश धारण किए, केवल वेश धारण किए हैं, और हमें ग्लानि है कि हमने महात्मा का वेश धारण किया। हमने सिद्धि के चक्कर में पड़ करके अप्सराओं को सिद्ध कर लिया। बहुत कठिन साधना हमने की, पर साधना का प्रयोजन क्या था? अप्सरा सिद्धि, और स्वर्ग की अप्सरा हमारे पास आ जाती है। जैसे ही विचार आया, चिंतन में आया कि वो प्रकट हो जाती है, हमारे साथ भोग विलास करती है और चली जाती है। हम बहुत बुरे फंस गए हैं, हमारा उद्धार भी नहीं हो रहा है। तुम तो बड़े धन्य हो जो गांव में रहकर भजन सत्संग कर रहे हो। यह सत्य घटना है। तो ध्यान की बात यह है, कोई आदमी क्या कर रहा है उसे बाहरी दृष्टि से नहीं जाना परखा जांचा जा सकता। किसके अंदर क्या भाव पल रहा है, क्या विचार पल रहा है, क्या संस्कार पल रहा है, इसी से उसकी पहचान होती है। भरत जी के अंदर भाव पल रहे हैं, भक्ति पल रही है, प्रेम पल रहा है, भगवान राम के चरणों में अनुराग पल रहा है, विवेक पल रहा है, वैराग्य पल रहा है, त्याग पल रहा है, तप पल रहा है।